नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। जिस बात की आशंका थी वही बात निकली। सेंसेक्स की क्लोजिंग के दौरान बड़ा खेल जो चल रहा था उसका पर्दाफाश सेबी ने किया है। पहले कैश मार्केट में इंडेक्स को घुमाने की कोशिश की गई, फिर ऑप्शंस के जरिए। और आपको याद होगा 13 अगस्त 2026 का दिन, द बोनस ने भी आपको कई बार इस चीज़ों को बताया, मैंने भी बताया है। यहाँ पर सेंसेक्स में सिर्फ कुछ सेकंड में 400 पॉइंट की जो हलचल हुई, आप देखिए बहुत बड़ा मामला बनता हुआ दिखा। इस पूरे मामले में सेबी ने 2 एंटिटीज पर कार्रवाई की है। आखिर 13 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CAS में ऐसा क्या हुआ कि सेबी को सेंसेक्स में मैनिपुलेशन का शक हुआ, जिसके बाद सेबी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। क्या किसी ने जानबूझकर सेंसेक्स को ऊपर नीचे करने की कोशिश की, और अगर की तो किस तरीके से की? इसका असर F&O ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स पर कैसे पड़ा, और आगे क्या इस तरह की चीज़ें फिर से देखने को मिल सकती हैं? आइए पूरे मामले को बेहद आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस पूरे खेल में 2 किरदार जिन्होंने असली खेल यहाँ पर किया है। सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CS क्या होता है, ताकि आपको पूरे हद तक क्लियरिटी एक बार फिर से मिल जाए। शेयर बाजार में रोजाना मार्केट क्लोज होने से पहले एक खास सेशन होता है। अभी CS का समय 3:20 से लेकर 3:30 तक है। यहाँ पर इस दौरान सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों में आने वाले बाय और सेल ऑर्डर्स के आधार पर एक ऐसा प्राइस तय किया जाता है जिससे बाजार का जो फेयर क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर जो है वो हो सके। यानी कि आसान भाषा में कहें तो CAS का काम है कि दिन के आखिरी में शेयर और इंडेक्स की क्लोजिंग प्राइस बाजार की वास्तविक डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय हो। यहाँ तक की क्लैरिटी आपको मिल गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं 13 अगस्त 2026 को आखिर हुआ क्या, जिससे पूरी आप समझिए पूरे भारतीय बाजार के कान खड़े हो गए। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक चार्ट रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इस चार्ट को बारीकी से देखिएगा और इसमें आपको स्पाइक देखने को मिलेंगे 3 जगह पर। अब ये सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था और इसी दिन CAS के दौरान सेबी के सर्विलांस सिस्टम ने सेंसेक्स के इंडिकेटिव प्राइस में कुछ बहुत तेज मूवमेंट देखा। सेबी के मुताबिक सेंसेक्स का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस एक बार करीब 362 पॉइंट, दूसरी बार 133 पॉइंट और तीसरी बार 405 पॉइंट के आसपास जो है वो तेजी से बदलता हुआ दिखा, उछाल मारता हुआ दिखा। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इनमें से कुछ मूवमेंट सिर्फ 2 सेकंड में हुए, जबकि दूसरे मूवमेंट कुछ ही सेकंड में हुए। अब आप सोच सकते हैं कि भाई सेंसेक्स में इतनी बड़ी मूवमेंट कुछ सेकंड में कैसे हो सकती है। यही बात सेबी को सस्पिशियस लगी। सेबी ने जब पूरे ऑर्डर डाटा को देखा तो उसे 2 एंटिटीज की ट्रेडिंग एक्टिविटी पर खास तौर पर उसका ध्यान गया। पहली एंटिटी थी कॉप्थल मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पे सेबी के मुताबिक सेंसेक्स में तेज उछाल के दौरान कॉप्थल ने बहुत बड़ी मात्रा में बाय ऑर्डर लगाए। आप ये देखिए कि एक खास 2 सेकंड पीरियड में कुल बाय ऑर्डर वैल्यू में कॉप्थल का हिस्सा करीब 99.91% था। एक दूसरे पीरियड में ये हिस्सा 96.09% था और एक अन्य पीरियड में ये 85.21% था। अब आप कहेंगे ये क्या मामला है? अब इसको आसान उदाहरण एक मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सेंसेक्स में शामिल शेयरों में के मौजूदा भाव को देखकर मार्केट एक क्लोजिंग प्राइस तय करने की कोशिश कर रहा है। तभी कोई बड़ा पार्टिसिपेंट बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी के ऑर्डर लगा देता है। अगर ये ऑर्डर सेंसेक्स के कई बड़े स्टॉक्स में एक साथ लगाए जाएं तो डिमांड अचानक बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है। इससे इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस तेज़ी से ऊपर जा सकता है। सेबी का आरोप है कि कॉप्थल ने लगभग यही किया। बताया गया है कि ये ऑर्डर सेंसेक्स के लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स में कुछ ही सेकंड में लगाए गए। इन ऑर्डर को रेफरेंस प्राइस से करीब 3% ऊपर तक के स्तरों पर रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेबी के मुताबिक प्राइस मूवमेंट होने के बाद इन ऑर्डर्स का एक बड़ा हिस्सा कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर इतने बड़े बाय ऑर्डर लगाए गए और बाद में कैंसिल कर दिए गए तो ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? सेबी की शुरुआती जांच में इसका कनेक्शन डेरिवेटिव पोजीशन से दिया गया है। यहाँ पे कॉप्थल के पास सेंसेक्स ऑप्शन में लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट पोजीशन थी। इन पोजीशंस को सेंसेक्स के ऊंचे लेवल पर बंद होने से फायदा हो सकता था। यानी कि सेबी की प्राइमा फेशिया फाइंडिंग के मुताबिक आरोप यह है कि बड़े बाय ऑर्डर के जरिए सेंसेक्स के इंडिकेटिव प्राइस को ऊपर प्रभावित किया गया और इससे ऐसी डेरिवेटिव पोजीशन को फायदा हुआ जिनका फायदा सेंसेक्स के ऊंचे लेवल पर जाने से होता।
सेबी ने कॉप्टेल के एलिज रॉन्गफुल गेंस, अगर आप देखें कि गलत तरीके से जो उन्होंने गेंस कमाए, तो वो करीब उन्होंने जो आंके हैं वो करीब 2.96 करोड़ हैं यहाँ पर, यानी कि करीब 3 करोड़ जो उन्होंने यहाँ पर गेंस कमाए वो गलत तरीके से कमाए। सेबी का आंकड़ा जो है वो निकल के आता है। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। दूसरी एंटिटी है मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। सेबी के मुताबिक मानसी ने सेंसेक्स के स्टॉक्स में बड़े सेल ऑर्डर लगाए और ये ऑर्डर रेफरेंस प्राइस से काफ़ी नीचे थे। इसका असर क्या हुआ? इससे सेंसेक्स के इंडिकेटिव प्राइस पर नीचे की तरफ दबाव बना। सेबी ने, अगर आप देखें, सेबी के मुताबिक अगर आप देखें तो ये दबाव करीब 5 मिनट तक बना रहा और इसके बाद इन सेल ऑर्डर्स में से लगभग सभी को कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव पोजीशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मानसी के पास सेंसेक्स के पुट ऑप्शंस थे। पुट ऑप्शन को आमतौर पर इंडेक्स के नीचे ले जाने से जो है वो फायदा मिल सकता है यहाँ पे, और इस तरह की स्थितियाँ देखने को भी मिली। इसलिए सेबी की शुरुआती असेसमेंट यह है कि मानसी के ऑर्डर से सेंसेक्स पर नीचे का दबाव बनाने की कोशिश हुई और इससे उसकी डेरिवेटिव पोजीशन को फायदा मिल सकता था। सेबी ने मानसी के एलिज रॉन्गफुल गेंस करीब 71.65 लाख जो है वो आके, यानी कि गलत तरीके से उन्होंने 71 लाख से ज़्यादा का जो है वो मुनाफा कमाया, यानी कि दोनों एंटिटीज़ पर अगर कुल मिलाकर आप देखें तो 3.68 करोड़ के एलिज रॉन्गफुल गेंस का मामला बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे सेबी ने ये नहीं कहा कि कॉप्टेल और मानसी ने मिलकर कोई साजिश की थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि दोनों ने आपस में बात करके सेंसेक्स को पहले ऊपर और फिर नीचे करने की कोई प्लान बनाया हो। सेबी की अभी तक की प्राइमा फेशी असेसमेंट में अगर आप देखेंगे तो दोनों एंटिटीज़ ने अलग अलग तरीके से सेंसेक्स को उस दिशा में प्रभावित करने की कोशिश की जिससे उनकी अपनी डेरिवेटिव पोजीशन को फायदा हो सकता था। अब बात कर लेते हैं सेबी ने कार्रवाई किस तरीके से की, क्या कार्रवाई की। 19 अगस्त को सेबी ने एक एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर जारी किया। एक्स पार्टे का आसान मतलब यह है कि रेगुलेटर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल तत्काल प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया है, जबकि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी जो है वो जारी है। सेबी ने दोनों एंटिटीज़ को फिलहाल सिक्योरिटीज मार्केट से बाहर रख दिया है, उन्हें सीधे या फिर इनडायरेक्टली क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया है और इसके अलावा सेबी ने करीब 3.68 करोड़ के एलिज रॉन्गफुल गेंस को इम्पाउंड करने का भी आदेश दे दिया है, यहाँ पर जब्त करने का आदेश दे दिया है। यहाँ पर कॉप्टेल से करीब 2.96 करोड़ और मानसी से करीब 71 लाख की जो राशि है वो इम्पाउंड कर ली गई है। सेबी ने इनके बैंक डीमेट अकाउंट से कुछ रकम निकालने या फिर डेबिट करने का भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दिया है। इन एंटिटीज़ को अपने असेसमेंट बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी भी सेबी को देनी होगी और बिना सेबी की अनुमति के एसेट को बेचने या ट्रांसफर करने की भी रोक लगा दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सेबी इस मामले को इतना गंभीरता से क्यों ले रहा है, क्यों मान रहा है? क्योंकि देखिए, क्लोजिंग एक्शन सेशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? फेयर प्राइस डिस्कवरी। मान लीजिए मार्केट बंद होने वाला है और किसी इंडेक्स की क्लोजिंग प्राइस जो है वो 78,000 के आसपास बन रही है। अगर कोई बड़ा पार्टिसिपेंट अचानक बहुत बड़े बाय ऑर्डर्स डालकर इंडिकेटिव प्राइस को ऊपर ले जाए और फिर ऑर्डर कैंसिल कर दे तो क्लोजिंग प्राइस वास्तविक डिमांड और सप्लाई को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और इसका असर सिर्फ उस पार्टिसिपेंट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर सेंसेक्स के लेवल के आधार पर एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी हो रही है तो क्लोजिंग प्राइस में थोड़ा सा भी अगर अंतर होगा तो वो बड़ा अंतर बनता हुआ दिख सकता है। ट्रेडर्स के प्रॉफिट और लॉस को वो साफ तौर पे बदलता हुआ दिख सकता है। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका काफ़ी बड़ा असर जो है वो देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि सेबी ने कहा कि सीएस में किसी भी तरह की मैनिपुलेशन या फिर अनफेयर प्रैक्टिस को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर इस तरह की गतिविधियां जारी रहती हैं या फिर दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन मैकेनिज्म पे जो भरोसा है वो कमज़ोर हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर सेबी जो है बहुत ही तेज़ी से उन्होंने एक्शन किया है और यहाँ पर जो है हम लोग सब जानते हैं कि सेबी जो है वो फेयर तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ों पे आगे बढ़ता हुआ दिखता है। तो ये ओवरऑल जानकारी थी इस वीडियो के ज़रिए हम लोगों ने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।